नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग तिवारी एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने तिवारी लीगल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने विषय लेके आया हूं, आज मैं चर्चा करूंगा वसीयत के बारे में कि एक वैलिड वसीयत कैसे बनती है, वसीयत क्या होती है, इसके बनाने की क्या क्या शर्तें हैं। दोस्तों सिविल कोर्ट में सबसे ज़्यादा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स को चैलेंज किया जाता है कोर्ट में, अगर सबसे ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स को वॉइड करने का प्रयास किया जाता है कोर्ट में, अगर सबसे ज़्यादा विवाद किसी डॉक्यूमेंट को लेके होता है प्रॉपर्टी में, तो वो होता है वसीयत। क्योंकि वसीयत एक ऐसी डॉक्यूमेंट्स है, एक ऐसी प्रॉपर्टी का पेपर है जो किसी के एब्सेंस में बनाई नहीं जाती है। वसीयत करने वाला स्वयं अपनी इच्छा से अपने एकांतवास में वसीयत बनाता है, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से। जिसको वसीयत करी जा रही है उसका वसीयत बनाते समय सामने होना एक संदेह पैदा करता है कि ये वसीयत वॉइड है, ज़रूर इसमें कुछ गोलमोल है, ज़रूर वसीयत कराने वाले ने दबाव दे करके वसीयत करवाई होगी। तो ये सब चांसेस रहते हैं, इसलिए उसी वसीयत को वैलिड मानी जाती है जो वसीयत एकांत में बनाई जाती है। अब दोस्तों वसीयत होती क्या है ये आप पहले समझ लीजिए। वसीयत का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है और जिसके पास प्रॉपर्टी है और उसके कई बच्चे हैं, कई भाई बहन हैं, उसके कई बच्चे, सॉरी भाई बहन नहीं, उसके कई बच्चे हैं, और उसको अपने प्रॉपर्टी को, वो ये चाहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को जीते जी ऐसी व्यवस्था करके जाऊं कि वो लोगों में इस हिसाब से बट जाए कि उन लोगों में लड़ाई ना हो भविष्य में। ऐसा ना हो कि मैं सबका हिस्सा बांट के ना जाऊं और मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हो भाइयों में, बेटों में। इसलिए जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो ये सोचता है कि मैं वसीयत बना के जाऊं, अपने इच्छा से जिसको जो देना है वो मैं दे दूं, जिससे मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ाई ना हो, विवाद ना हो। तो दोस्तों वसीयत बनाने वाले जो होते हैं वो अपने जीवित होते हुए वसीयत बनाते हैं और उनके मरने के बाद ही वो वसीयत लागू होती है। मतलब जब वो वसीयत बनाने वाला, जब उनकी डेथ हो जाएगी, तब उस वसीयत के पेपर में जितना जितना हिस्सा जिसको लिखा है उसको उतना हिस्सा मिलेगा। मतलब वसीयत जीते जी लागू नहीं होती है, वसीयत मरने के बाद प्रभावी होती है। और यही कारण है कि कोर्ट में सबसे ज़्यादा वसीयत के मामले ही आते हैं कि ये वसीयत वॉइड। मान लीजिए किसी वसीयत में किसी को हिस्सा मिला, किसी को नहीं मिला, तो सब आदमी कोर्ट में जा करके वसीयत को चैलेंज करते हैं कि ये वसीयत ज़बरदस्ती बनाई गई है, ये वसीयत बनाते समय उनके ऊपर दबाव डाला गया है। मतलब वसीयत में जितना संदेह उत्पन्न होता है, शायद ही कोई डॉक्यूमेंट होगी उसमें संदेह उत्पन्न हो। सेल डीड, रजिस्ट्री, चेन डीड, टाइटल सूट, पार्टीशन सूट, ग्रेशन सूट, ये सब बहुत कम आते हैं कोर्ट में, जितना ज़्यादा वसीयत को लेकर के मामले उत्पन्न होते हैं। बस यही कारण है कि वसीयत जो बनाता है वो अकेले ही बनाता है, कोई इस बात का सबूत नहीं होता, गवाह नहीं होता कि वसीयत किस स्थिति में बनाई गई। इसी का लोग लाभ उठाते हैं और कोर्ट में केस कर देते हैं, वसीयत को चैलेंज कर देते हैं। तो दोस्तों ये हो गई वसीयत के बारे में। अब वसीयत जो है, वसीयत को जो बनाने के नियम हैं वो ये हैं कि वसीयत ऐसा नहीं है कि वसीयत को कोर्ट में जाकर के ही किया जाए तो वही वैलिड है, ऐसा नहीं है। एक ये भ्रांति है बहुत ज़्यादा कि लोगों को लगता है कि जो वसीयत कोर्ट में रजिस्टर्ड होती है वही वसीयत मान्य होती है, और जो वसीयत कागज़ पे बनाई जाती है, सिंपल कागज़ पे, स्टाम्प पे नहीं, वो वसीयत मान्य नहीं होती है। ऐसा नहीं है, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स वैल्यूबल है। जो कागज़ पे सिंपल लिखी जाए वो भी, और जो स्टाम्प पे लिखी जाए वो भी, दोनों ही वसीयत करी गई वैल्यूबल होती है। और अगर आप किसी वसीयत को कैंसिल कराना चाहेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप जो कागज़ पे लिखा गया है वसीयत उसी को आप चैलेंज कर पाएंगे और जो रजिस्टर्ड वसीयत किया गया उसको आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप चैलेंज करने पे आ गए तो जो आपने रजिस्टर्ड वसीयत है आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। बस कुछ ग्राउंड होते हैं, कुछ आधार होते हैं जिसके आधार पर आप वसीयत को वॉइड कराने का प्रयास कर सकते हैं, वसीयत को खारिज कराने का प्रयास कर सकते हैं। वो आधार, वो शर्तें क्या हैं दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा। जब वसीयत बनती है तो सबसे बड़ा कारण ये होता है वसीयत बनाने का कि उनके बेटों में आपस में कैसा रिश्ता है। अगर बेटे आपस में, उनके जैसे किसी व्यक्ति के बेटों में आपस में नहीं पटती ज़्यादा, नहीं बनती है ज़्यादा, तो उसके जो पिता होंगे वो ये अवश्य सोचते हैं कि वसीयत को अभी ही हम कर दें, जिससे मरने के बाद इन लोगों में और लड़ाई ना हो। दोस्तों ये कोई वसीयत कैंसिल कराने का कारण नहीं है। अब कारण ये होता है वसीयत का कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति के 3 बेटे हैं, उस व्यक्ति ने वसीयत किया, वसीयत में उसके 3-4 घर, उस वसीयत में उसके 4 घर थे
और वो व्यक्ति मर गया और वसीयत में उसने एक बेटे को 2 घर दे दिया और बाकी 3 बेटों को एक एक घर दे दिया और 4 घर थे। अब यहाँ सवाल ये आता है कि एक बेटा ये कहे कि नहीं तुमको 2 घर कैसे मिला, मुझे 1 मिला है, पिताजी ने वसीयत जो करी है तुमने दबाव डलवा के बनवाया है। आपस में बेटी लड़ाई करने लगे कि पिताजी ने कैसे इनको एक प्रॉपर्टी ज़्यादा दे दी, हमें कम दे दी। तो उसको लेकर के वो कोर्ट में जा सकता है और वहाँ पे जो वसीयत में जो हैंड राइटिंग होती है, अगर सादे कागज़ पे किया गया है तो आप हैंड राइटिंग को लेकर के आप एक चैलेंज कर सकते हैं कि देखिए इसमें हैंड राइटिंग अलग है, मेरे पिताजी की हैंड राइटिंग ये थी, या वसीयत किसी और से लिखवाई गई है तो उसके हैंड राइटिंग को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि देखिए इसमें इनकी राइटिंग ये है लेकिन यहाँ पे राइटिंग अलग है। तो कोर्ट राइटिंग से सबसे पहली बात ये पता कर लेगी कि ये वसीयत वॉइड है कि लीगल है कि इनलीगल है। दूसरा आधार ये आता है कि वसीयत किन के सामने बनाई गई है, उसमें गवाह कौन है। एक वैलिड वसीयत वही होती है जिसमें कम से कम 2 गवाह सामने हो जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो। तो दोस्तों अब इसमें वो जो गवाह हैं जिनके साइन है वसीयत पे, उनको बुला करके पूछताछ की जा सकती है कि आपको उपस्थिति में ये वसीयत बनाई गई थी, क्या आपको क्या पता है क्या नहीं पता है। उनके भी बयानों को लेकर के उसमें विरोधाभास पता करके इस चीज़ को वॉइड कराया जा सकता है जो वसीयत है। तीसरी चीज़ ये है कि जब वसीयत करी गई तो उस समय जिसके लिए वसीयत करी गई अगर वो वसीयत करते समय सामने था तो ये भी एक ग्राउंड बन सकता है कि जब इनके नाम ही वसीयत करी गई और ये वसीयत करते समय सामने उपस्थित थे, मतलब इनके दबाव में ये वसीयत करी गई है। चौथा कारण ये आप बता सकते हैं कि वसीयत करते समय मेरे पिताजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, या जो भी वसीयत करता है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो फ्रस्ट्रेशन में था। अगर आप ये बात भी प्रूव कर देते हैं तो भी वो वसीयत वॉइड कर दी जाएगी। आपको ये दिखाना है कि वसीयत करते समय जो आसपास का एटमॉस्फेयर था, माहौल था, वो वसीयत करता के अनुकूल नहीं था। आपको यही संदेह उत्पन्न करना है कोर्ट में। अगर आप ये संदेह उत्पन्न कर देंगे तो यही मानिए आपकी वसीयत वॉइड हो जाएगी। तो दोस्तों वैसे मैं ये सुझाव दूंगा कि अगर कोई वसीयत नहीं बनाया है और ये वीडियो देख रहा है, वसीयत बनाना चाहता है, तो वसीयत हमेशा आप रजिस्टर्ड ही बनवाएं। हालांकि चैलेंज रजिस्टर्ड वसीयत भी हो जाती है कोर्ट में, लोग रजिस्टर्ड वसीयत को भी खारिज करवा देते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड वसीयत का खारिज होने का चांस बहुत कम रहता है कंपेयर देन जो सिंपल कागज़ पे बनाई गई हो। क्योंकि रजिस्टर्ड वसीयत के नियम ये होते हैं कि आपको कोर्ट में जाना होता है, वहाँ पे स्टेटमेंट देना होता है कि मैं वसीयत कर रहा हूँ, मेरे ये बेटे हैं, मैं अपने पूरे होशो आवास में हूँ, और 2 गवाह होते हैं। तो इसको काफ़ी हद तक जेन्युइन वसीयत मानी जाती है जो रजिस्टर्ड होती है। इसीलिए रजिस्टर्ड वसीयत बनाने का मैं आपको सुझाव दूंगा, आप रजिस्टर्ड वसीयत ही बनाइए कोर्ट में जा करके। उससे क्या होता है कि काफ़ी लोगों को पता लग जाता है कि ये वसीयत कर रहे हैं। तो कोई अगर इस वसीयत को कोर्ट में चैलेंज करने का प्रयास करता है तो कोर्ट ये कहती है कि जब ये वसीयत करी गई थी तो लोगों को मालूम था, ये चोरी छुपे नहीं करी गई है, इसलिए इसको वाइड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जो सिंपल कागज़ पे वसीयत बनाए जाते हैं, हालांकि वो भी एक बात तो रखते हैं, लेकिन कोर्ट उसमें थोड़ा सा शक करती, संदेह करती है कि अकेले बनाया गया होगा, हो सकता है कोई सर पे बंदूक लगा के वसीयत कराया हो सकता है कोई दबाव में वसीयत कराया हो। तो वसीयत को इंग्लिश में विल कहते हैं और उसको आपको रजिस्टर्ड करके ही वसीयत करवानी चाहिए। और दोस्तों अगर आपको कोई और वसीयत के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो तो आप मुझको फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि फिर से एक बार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से निवेदन है आपसे। धन्यवाद, थैंक यू।